Hello बच्चों, let us read this question. This question says, on moving down the group from fluorine to iodine, which of the properties decrease? So इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। और हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आयोनिक रेडियस, ऑप्शन बी आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे ट्रेंड्स इन पेरियोडिक प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास जो एलिमेंट्स गिवन है वो है ऑफ द ग्रुप 17, दैट इज हेलोजन फैमिली। और यहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो सबसे पहले जब हम यहाँ पे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, दैट इज आयोनिक रेडियस। तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो आयोनिक रेडियस है वो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज करता है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। इसी कारण से हमारे पास जो एटॉमिक और आयोनिक रेडियस है वो इंक्रीज होता है। लेकिन हमसे पूछा गया है कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन अगर हम बात करें यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो यहाँ पे डिक्रीज करती है, क्योंकि यहाँ पे जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एटॉमिक और आयोनिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। यानी कि अब जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है टूवर्ड्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो कम होता जाएगा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी की, सो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो यहाँ पे खुद रिड्यूस होता है और सामने वाली स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करता है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे हेलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, और यहाँ पे हमारे पास जो फ्लोरीन होता है वो यहाँ पे पूरे पेरियोडिक टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने F माइनस स्टेट में जाना चाहता है। सो यहाँ पे डाउन द ग्रुप जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज करती है। सो ऑप्शन सी भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब हम यहाँ पे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है वो भी यहाँ पे डिक्रीज करती है। और हम जानते हैं कि जो फ्लोरीन है वो यहाँ पे पूरे पेरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गए वो आ गए ऑप्शन बी, सी एंड डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।